यूरोप के एक ताकतवर देश ने भारत का नाम लेकर पाकिस्तान और तुर्की की धज्जियां उड़ा दी हैं। यूरोप का ये देश भी भारत के दुश्मन तुर्की और पाकिस्तान से बहुत परेशान है। पाकिस्तान के लोगों ने तो इस यूरोपीय देश को बर्बाद कर रखा है। इसीलिए यूरोप के इस देश ने भारत को एक जबरदस्त आइडिया दिया है। जिस यूरोपीय देश की हम बात कर रहे हैं वो ग्रीस है। ग्रीस का कहना है कि हमारे लिए भी पाकिस्तान और तुर्की बड़ा खतरा है। ये दोनों वो देश हैं जिन्होंने मिलकर भारत पर भी हमला किया था। ग्रीस का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान की मदद की। तुर्की ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को किलर ड्रोन्स की सप्लाई की। हालांकि भारत ने तुर्की और पाकिस्तान के इस हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर सबसे पहले तुर्की को थैंक यू बोलने के लिए अंकारा पहुंच गए। ऐसे में ग्रीस के एक बड़े डिप्लोमेट का मानना है कि वो समय आ गया है जब भारत और ग्रीस मिलकर अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। ग्रीस और भारत तुर्की पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य मोर्चा खोल दें। ग्रीस के बड़े डिप्लोमेट लियोनिदास ने कहा है कि भारत और ग्रीस को अपने सैन्य सहयोग को जबरदस्त तरीके से मजबूत करना होगा। ग्रीस और भारत की वायुसेना को मिलकर नई तरह की चुनौतियों और हवाई हमलों से निपटने के लिए साझा अभ्यास करने होंगे ताकि तुर्की और पाकिस्तान से निपटा जा सके। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ग्रीस तुर्की और पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों करता है और क्यों ग्रीस तुर्की और पाकिस्तान को मरवाने के लिए भारत से मदद मांग रहा है। शुरुआत ग्रीस पाकिस्तान विवाद से करते हैं। दरअसल ग्रीस में कुछ भी गलत हो वहां आपको पाकिस्तान का हाथ मिल जाएगा। कुछ समय पहले ग्रीस के जंगलों में भयानक आग लग गई थी। इसके बाद जानकारी सामने आई कि जंगलों में लगी भयंकर आग को भड़काने के पीछे पाकिस्तानी शरणार्थी शामिल थे। इसके बाद ग्रीस के होटल में बड़ा आतंकी हमला होने वाला था। इस होटल में ज्यादातर यहूदी लोग जाते थे। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को खबर मिली कि कुछ आतंकी ग्रीस के इस होटल में यहूदियों पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन इस आतंकी हमले से पहले ही इजराइल और ग्रीस की पुलिस ने इन आतंकियों को पकड़ लिया। बाद में खुलासा हुआ कि इन आतंकियों के रिश्ते भी पाकिस्तान से थे। बहरहाल इसके अलावा भी यूरोप में गैर कानूनी तरीके से घुसने के लिए पाकिस्तानी लोग ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। ग्रीस को गेटवे ऑफ यूरोप कहा जाता है। गैर कानूनी तरीके से हजारों पाकिस्तानी नावों में भर भर कर ग्रीस के रास्ते ही यूरोप में घुसते हैं। ऐसे में ग्रीस इन पाकिस्तानियों से बेहद परेशान हो चुका है। आखिर में ग्रीस को पाकिस्तान से इसलिए भी नफरत है क्योंकि पाकिस्तान ग्रीस के सबसे बड़े दुश्मन तुर्की का सबसे अच्छा दोस्त है। ग्रीस और तुर्की के बीच भी दशकों से विवाद चल रहा है। ग्रीस और तुर्की में वैसी ही दुश्मनी है जैसी भारत और पाकिस्तान में है। ग्रीस और तुर्की पूर्वी भूमध्य सागर में एजियन द्वीप समूह को लेकर लड़ रहे हैं। तुर्की दावा करता है कि इस द्वीप समूह पर उसका अधिकार है, तो वहीं ग्रीस का दावा है कि ये सारे द्वीप उसके हैं। मजे की बात देखिए कि ग्रीस और तुर्की दोनों ही नाटो सहयोगी देश हैं। इसके बावजूद ग्रीस और तुर्की के बीच युद्ध का खतरा बना रहता है। एजियन द्वीप समूह के आसपास अरबों की नेचुरल गैस है। तुर्की चाहता है कि वो सारी गैस खुद हथिया ले। इसके लिए तुर्की के युद्धपोत कई बार ग्रीस की शिप्स पर हमला भी करते रहे हैं। ग्रीस का यह भी मानना है कि एजियन द्वीप समूह पर कब्जा करने के लिए तुर्की पाकिस्तानियों का इस्तेमाल कर रहा है। तुर्की ही इस द्वीप समूह के जरिए पाकिस्तानियों की ग्रीस में घुसपैठ करवाता है। ग्रीस का मानना है कि तुर्की के कहने पर ही पाकिस्तानी शरणार्थी ग्रीस में दंगा करते हैं, यहाँ तक कि जंगलों में आग भी लगाते हैं। ऐसे में ग्रीक डिप्लोमेट का कहना है कि अब ग्रीस और भारत को बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान और तुर्की को निपटाने के लिए जितना हो सके उतना करना होगा। ग्रीक डिप्लोमेट का यह भी कहना है कि ग्रीस को खुलकर कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन करना चाहिए और भारत को भी खुलकर एजियन द्वीप मामले में ग्रीस का पूरा समर्थन करना चाहिए। तभी तुर्की और पाकिस्तान की टांगें तोड़ी जा सकती हैं।